एक बात की एकता दिखाई दे, हम चुप हाँ फिर भी विरोध करा। हम अपने गांव की पब्लिक ने चुन के भेजे, पब्लिक ने चुने, इनका राइट किसकी दिया है भाई? अपना मनमानी अपने तरीका ही चलावेंगे हमने। क्यों ना करियो दो भाई ना के छोड़ देर पाछा राम राम भाई। और मर्यादा का ध्यान रखिए, आप लोग आराम से अपनी अपनी कुर्सियां ले लें, आप लोग आराम से बैठने का काम करें। अब मैं जीत गया और अभी एक भाई बड़े पुत्र लग रहे हैं, को बोबे बाबे था, पता नहीं किसे सेठ का ड्राइवर ड्राइवर था। आगे चलो भगवान कई बार किसी के पास पहुंचे तो भाई पता नहीं कुर्सी मांग लेकर आए, लेकिन एक चर्चा मैं खुद ही शुरू कर देता हूं। सुझाव दूंगा और मर्यादा का ध्यान रखिए आप लोग। पहली बात तो एक अभी खुली खुली सी इतने अब एक नहीं होंगे, नहीं सरकार तो मंदी होगी सच्चाई। और बर्त के देख ली इसी उसी सी तो मैंने ज्यादा आमदी को नहीं भैया जमा बर्त के देख ली, इनकी तो आँख जुई खुलेगी, जुई अपनी एकता दिखेगी। सच्चा दिल तक चलो, एक हो गया चलो, अपने कोई नहीं हो सकता। ईमानदारी तक काम करांगे, गांव में काम करांगे, गांव सुधरेगा। इस भाई ने कहा था गांव सुधरेगा बजे देश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा। मेरी तो एक विनती है मेरे भाई, यो न्यू ना करियो दो भाई ना के छोड़ देर पाछा राम राम भाई। बात सही है भाई। एक बात ये दुनिया मेरे भाई जे न्यू कह दिया इस भाई तो संदीप चल रहा है तेरा गल्ला पाछा नहीं मुड़ा है, जब कुछ हो जियो नहीं सबसे बढ़िया बात तो ना तो सरपंच बनाए भाई, जनता बनाती रहेगी सरपंच। हां भाई न्यू कहूं सरकार ने सरपंच को नहीं बनाया अभी। एकता में बोला है जे को होंगे तो बात बनेगी, मतलब एकता जरूरी है। एक जगह आंदोलन कर रहे हैं और बाकी सारे बहज गए, फिर कोई मतलब सारे काम होंगे। भाई साहब ने कहा विरोध, कोई विरोध नहीं करना। विरोध हो जो चाहे कोई मेयर मंत्री बोलने लग रहे, कोई बोलने लग रहे, आप सभा में तो उठ के बगे हुए विरोध हो गया। कौन सा विरोध? एक बात की एकता दिखाई दे, हम चुप हाँ फिर भी विरोध करा, चुप के उठ के अपना बैर लिखट चीज नहीं अपनी मानी जाए। बस आज का यही है। मैं कुछ नहीं दे रहा। अरे समझदार काफी हो भाई, उनका भाषण सुनने से पहले ही पूछ रही थी शुरू में भाई। आप जितने ब्लॉक का गया, एक ब्लॉक में दो दो चार चार। अरे क्या ब्लॉक? आज ब्लॉक नहीं है तो वो 5-7 भाई जाके क्या विचार अपने आज सारे एक ही है, ब्लॉक वाली कोई बात नहीं है। ले लो कोई भी 5-7 भाई इकट्ठे हो गए। या भी बात बढ़िया सुरेश की भाई, खंड का एक एक आदमी ले लो सारे, और उसका बाद अपनी एसोसिएशन बना लियो। बताऊं बिल्कुल ये सरकार सरपंच ने यूनियन बनावांगे सारे रहे नहीं। खरबूजा बनाना चाहोगे चाकू उस पर डैपड़े तो उसका नुकसान, खरबूजा उस पर क्यों? पीछे बयान आया डिप्टी सीएम का, अगर कोई गांव में सरपंच को नहीं चाहता तो हम बुला लेंगे। ये कितने अच्छे हैं, को नहीं बुलाए किसी ने? अच्छे हैं क्या? 5 साल का पूरा प्लान करें। हाँ मेरी कॉल का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पहले आदमी नहीं बुला सकते अधिकार सरपंच पे। हम प्रतिनिधि थे, हम भी हम अपने गांव की पब्लिक ने चुन के भेजे, पब्लिक ने इनका राइट किसकी दिया है भाई? अपना मनमानी अपने तरीका ही चलावेंगे हमने। ये बड़ा वोट से बन के गए, हम छोटा लेवल पे बने। ये भी तो आपने बनाए हैं और ये करते बने हैं। वोट हमारी को हम सरकारी नौकरियां नौकरी पाम है, हमने तय देंगे कड़ियां क्या में छोटी मोटी बात। चौकीदार की 10,000, सरपंच की 2,000। तो खड़े किसो गांव में 1 साल 8 महीने हो गए आज। भाई किसो गांव में सिपाही हुई हो, प्रशासन का छोड़ के देख ली, सारे जड़े भर के देख लिए। सरपंच बिना गांव का सुधार नहीं हो सकता। नहीं उनकी सफाई तो नहीं हुई, लेकिन कक्षा में तो हो रही है। खाते की सफाई करिए, खाते की सफाई करिए, ना कि जरूर सफाई हो रही है। मेरा गांव की 50 लाख रुपया की सफाई हो रही है। और एक तुम का निकल साथ अपने काम करने का शुरुआत कराइए। साथियों, जो 9-10 सूत्रीय कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में हम लोगों ने 9 सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर और अपना काम सुचारू रूप से चलाने का काम किया। साथी
आज मैं भाई एक बार में हुआ साइड में बैठो भैया आपको कल एक बार संबोधन के बाद सारी शिकायतें सुनूंगा, आपकी बात समझूंगा, आपके सुझाव लूंगा और मर्यादा का ध्यान रखिए। आप लोग आराम से अपनी अपनी कुर्सियां ले लें, आप लोग आराम से बैठने का काम करें। आपकी सारी बातें चाय पी के जब फ्री करोगे ना रात में 11 बजे जब जाऊंगा, हर आदमी की बात सुन के जाऊंगा, सुझाव लेके जाऊंगा और जो मांग करने के लिए आप लोग आए हो उनको पूरी करके जाऊंगा। जो भाई पता नहीं कौन सी मांग लेकर आए, लेकिन एक चर्चा मैं खुद ही शुरू कर देता हूं। कई जगह में गया, बोला जी ये 2 लाख हमारी पावर कट दी, मैं उसमें भी आ जाता हूं। ये पावर है जो मैसेज देने का काम कर रहे हैं, वो अपने गांव के सुख चिंतन में ही बुरा मत मानना भैया। ये पावर भ्रमित किया जा रहा है, कोई 2 लाख रुपए की नहीं है। अगर गांव में 1 रुपए से 100 करोड़ के काम होंगे वो सरपंच के अधीन होंगे। सरपंच और पंचायत उसकी पूरी मालिक है। सबसे पहले अपने पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं, सबके प्रधान बना लिए जाओ एक डिस्ट्रिक्ट का, और सारे प्रधान मिलकर आज पूरी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में से 10 सरपंच अपने आगे अपने जो जायज मांगे हैं हमारी वो हम आगे रखेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम अपना संघर्ष का रास्ता जो जारी रखेंगे चले जाएंगे। उसके बाद हम हमारी एसोसिएशन बना के हम उसके बाद अपना प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। उसके बाद हमारा ये जल्दी से जल्दी पहले तो 2 दिन 4 दिन के अंदर तो हमने 7 के 7 ब्लॉकों के प्रधान और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ये पूरे हरियाणा में ये मैसेज फैलाना हमने भाई जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाए जल्दी से जल्दी। और हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। हम सरकार को इस चीज़ का आश्वासन देंगे सारे सरपंच मिलके। और पहले भी सरपंचों ने एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, अगर एक सरपंच ने कर दिया उसकी सजा पूरी समाज को नहीं मिलेगी ना। तो जिसने गलत काम किया उस पर आप सख्ती करो। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। आप एक बात देखिए, गांव में 3.5 लाख का, आप जाइए मेरे टोहाना में या आदर्श हलकों में 3-3 करोड़ रुपए की जो योजनाएं सरकार ने भेजी आज तक पहले कभी नहीं गई थी। कम्युनिटी सेंटर के रूप में, पार्क के रूप में, मल्टीपल फैसिलिटी के साथ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए। कभी सरकार किसी पुरानी सरकार ने सोचा नहीं गांव की फिरनियों की पैमाइश कराई जाए। 3.5 लाख किलोमीटर एरिया हमने उसको आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख किलोमीटर एरिया में हमारे हम लाइट और कैमरा लगाने जा रहे हैं। गरे वाटर में 18,000 पौंड को हमने आइडेंटिफाई कराया। 3,500 गाँव को हम प्राथमिक चरण में मार्च तक उनके टेंडर देके इस साल के अंदर हम ठीक कराने जा रहे हैं। प्रथम साल का जो हमने टारगेट लिया है, हमारे करीबन 6200 पंचायतें हैं, 1200-1500 गाँव को हम प्रथम चरण में ठीक करेंगे। ऐसे ये 5 चरण के अंदर जो शहरीकरण की बात होती है, मैं दावा कर सकता हूं आने वाले समय में कि गांव के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 70-80-90% तक हम गांव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। मंत्री लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा सरकार द्वारा, जो लोग भ्रम है कि 2 लाख रुपए तक की पावर है, 20 लाख रुपए तक है, उससे अधिक काम नहीं। देखिएगा ये जनसंवाद प्रोग्राम, ये जो जनसंवाद प्रोग्राम है, ये आज पहले मंत्री को ढूंढते थे, आज मंत्री सरपंचों को ढूंढ रहा है। ये परंपरा बदली है ना। और मैं इनसे अनुरोध करने आया हूँ कि अगर हम काम को गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, जो आज नई टेक्नोलॉजी हमारी है उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। मैनुअल कामों से वो गुणवत्ता या उसके अंदर आप देखिए कितनी शिकायतें आती हैं। जिस यहाँ गमन हो गया, उसने पैसे खा लिए, कोई आधिकारिक तौर पर चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतें कितनी। जब मैं मंत्री बना 1000 से ज़्यादा मेरे पास शिकायतें पड़ी हैं। बहुत सी शिकायतों पर हमने उसमें कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया। तो ये आने वाले समय में मेरा एक सरपंच सेफ होगा, वो पूरे गांव का प्रतिनिधि बना है और उसकी अध्यक्षता में हर काम होंगे। जैसे आज मैं मिनिस्टर पंचायत विभाग का हूँ, तो जो डिपार्टमेंट को मेरे आदेश, मेरी जिम्मेवारी बनती है और उसकी निगरानी, एक पहरेदारी करना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जहाँ जो पदों पर वो बैठे हैं, उन सब की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के द्वारा कराए गए कामों की निगरानी करना, उनमें गुणवत्ता का जांच करना और एक पूरे के पूरा गांव के डेवलपमेंट का एजेंडा तैयार करवाना। उस एजेंडे पे जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम है, गली नाली तक गांव का विकास ना रुके, चहुमुखी विकास हो, हर वो सुविधा शहर में मेरे गांव तक आए। और जो गांव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, मैं वादा करता हूं ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम में ये सुविधाएं आने वाले 5-6 साल में जब गांव में आएंगी, पार्क भी आएंगे, स्ट्रीट लाइट भी आएंगी, कैमरे भी आएंगे, आपके ग्रे वाटर मैनेजमेंट से गांव का जो पानी भरा हुआ वो भी खत्म करेंगे, गली नालियां भी ठीक उसमें हम करने लग रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने लग रहे हैं, आधुनिक जिम देने लग रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बनाने लग रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जब गांव में आएगी और जो इतना खुला वातावरण में शहर के लोग गांव की तरफ जाकर बसना शुरू करेंगे। सरपंचों का ये कहना है कि क्या सरकार को सरपंचों के ऊपर विश्वास नहीं, जो नए चुन के आए उनके बजाय? नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, ये पूरा विश्वास है। विश्वास आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है,
टेंडर से गाँव में गुणवत्ता आएगी, उसका पूरा एक एस्टीमेट तैयार होगा। हमें मान लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सड़क बनानी है, उसमें 5 इंच रोड़ा डलना है, उसका एक एस्टीमेट बनेगा। हमारा इंजीनियरिंग विभाग का सरपंच के अधीन जेई एसडीओ और बीडीपीओ जो हमारा ब्लॉक लेवल अधिकारी और सरपंच उसको चेयर करेगा, वो अपने सामने सारा एस्टीमेट बनवा के भी मेरे ये काम है। अकेली गली नालियां कितनी बकाया हैं गांव में, आप बताइए? 20%, 30%। उसके बाद आज जो भव्य बिल्डिंगें बननी है, क्या वो मैनुअल बन सकती हैं? क्या कम्युनिटी सेंटर है, वो टेंडर के थ्रू जाना पड़ेगा प्रोसेस में। जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो मैनुअल नहीं हो सकते। एक गली नाली पे इनको कहीं ना कहीं जो एक गलत भ्रमति बुलाई जा रही है, 2 लाख, वो 2 लाख नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। आपके पास अगर 50 फिरनी का मान लीजिए 50 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बना के भेजिए आप, फिरनी का पूरे का काम होने का काम होगा। पर कैपिटा सरकार के पास पैसा है। जो सरपंच अपने गांव का संपूर्ण विकास चाहते हैं, वो इन सरकार की नीतियों का सहयोग करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो एक पुरानी परंपरा थी, भाई पंचायतों का पैसा तो खुर्द हो जाता है, आने वाले समय पंचायतों का पैसा खुर्द नहीं होगा। मंत्री जी, सरपंचों का ये कहना है कि ई टेंडरिंग का हमें ये नुकसान है कि अगर निकासी की समस्या है, जब गाँव डूब भी जाएगा उसमें ई टेंडरिंग में टाइम लगेगा। नहीं मैं बताता हूँ, गाँव किससे डूब जाएगा? कोई एक दिन में बाढ़ तो आएगी नहीं, तो प्राकृतिक आपदा, उसमें तो आप और हम लोग क्या करेंगे? वो तो परमात्मा ने, अब जैसे कोविड आ गया था, उसकी व्यवस्था तो करी ना। ऐसा तो है नहीं कोई एक दिन में गांव डूब जाएगा। जो ब्लूप्रिंट मैंने देने का काम किया है वो इसीलिए दिया है कि मेरे गांव के अंदर क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं मैंने लागू करानी है। ब्लूप्रिंट जब सरपंच के पास होगा, प्राथमिकता के तौर पे मैंने क्या काम करना है, हर क्षेत्र को पकड़ना होगा, चिकित्सा को पकड़ना होगा, शिक्षा को पकड़ना होगा, आपने हमारे जो प्ले ग्राउंड है उनको दुरुस्त करना होगा, गाँव के अंदर पार्क की फैसिलिटी देनी होगी, गाँव के अंदर 24 घंटे लाइट और पानी हम दे चुके हैं, अगर उसकी कमी उसको पूरा कराना होगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं गांव तक हमें ले जानी होगी, और ये जिम्मेवारी आज इस हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण की जनता ने हमारी पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को और विधायकों को और जिला हमारे जो बन के आए हैं उन सबको दी है, और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, उसको पूरा करें। डिग्री वेरीफाई करने के जो आदेश दिए सरकार ने, क्या कुछ चल रहा है सर? डिग्री वेरीफाई देखिए, जहां भी अगर गलत डॉक्यूमेंट कहीं लगाए गए हैं, कानून की अवहेलना कहीं भी, उस पर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई खूब आ रही हैं, बिल्कुल आदेश जारी कर दिए। उसकी जांच के कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटियां जब रिपोर्ट सबमिट करेंगी उन पर कानूनी कार्रवाई